कोई कहे कारे अरविंदवा का हाल है तो बतावा का हाल हुई हमारे। फिर तो लगा तोड़े वही थे गिरा करके पटक करके लगा पटक को ही पीटा। और फिर कहा हमहू कहा जैसे कोई का दूसरा नाम रहे तो हम वह कहा। वो वाली कहावत है ना, जो तो के काटा बोए उसको बो भाला, जो तो के काटा बोए उसको बो भाला, ताकि उस बंदे को पता चले कि पड़ा है किसी के पाला। इसलिए ये जो संस्कार हैं राजा सुहेलदेव राजभर जी जो छोड़ के चले गए हैं और दोबारा धरती पर वो आने वाले नहीं हैं। इसलिए जब तक ओम प्रकाश राजभर जिंदा हैं, ऐ नौजवान भाइयों संघर्ष करो मरते। साथ ही भी मैं बहुत सारे लड़कों को मैं खुद फॉलो करता हूँ और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े भी हैं। मैं जब देखता हूं कि सोशल मीडिया पर कोई रील बना करके जब दिखता है राजभर साहब, राजभर जी और राजभर ब्रांड, तो हम सोचते हैं कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में आज के 20 साल पहले यह चर्चा होता था कि ये राजभर होता कौन है। आपका बेटा जब पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र कहीं भी काम करने जाता था, वहां का फैक्ट्री का मालिक जब आपसे परिचय पूछता था तो आप अपना जब परिचय देते थे कि हमारा नाम गोविंद राजभर है, हमारा नाम राकेश राजभर है, तो उस फैक्ट्री का मालिक भी यही पूछता था कि यार सब कुछ तो ठीक था लेकिन राजभर कौन होता है। बताइए, पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे? आज के 20 साल पहले जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का निर्माण नहीं हुआ था, जब राजा सुहेलदेव राजभर जी की जागृति नहीं हुई थी, जब हम सभी लोग बिखरे हुए लोग थे, तो लोग हमसे आपसे पूछा करते थे और कहा करते थे कि जिस जाति का घर नहीं होता है उसका कोई विकास भी नहीं होता। साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय नेताजी को। माननीय नेताजी ने 2002 में पार्टी बनाया और पार्टी का नामकरण हुआ, मुझे अच्छी प्रकार से याद है, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रपति राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जहां पर सारनाथ में पार्क बना हुआ है, उसी पार्क में पार्टी का निर्माण कराया गया। मैं उसका साक्षी हूं। मैं बहुत छोटा सा था और ईटा पर खड़ा होकर के मैंने भाषण दिया था। मात्र 21 लोग हम लोग थे और 21 लोगों ने पार्टी का निर्माण किया। और निर्माण इसलिए हुआ कि जब इस देश में सबकी पार्टी हो सकती है तो इस देश के लोकतंत्र में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राजभर समाज की पार्टी होनी चाहिए। इसलिए पार्टी का निर्माण किया। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये महाराजा सुहेलदेव राजभर एक नाम नहीं है, ये राजभर एक जाति नहीं है, ये राजभर एक ब्रांड बन चुका है साथियों। इस राजभर के नाम से, ये राजभर के नाम से जिस हिंदुस्तान में हम खड़े हैं, जहां हम पैर जमाए बैठे हैं, इस भारत का नाम भी राजभरों के नाम से रखा गया है। यह इतिहास में दर्ज किया गया है साथियों। इतिहास बताता है, मैं बताता हूं आपको। भर से भरत, भर से भरत और भरत के नाम पर भारत, और भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय। और जिस भारतीय में हम भारत में जो भारतीय निवास करता है, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसके लिए बना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। इस देश में 585 राजा, विदेशी आक्रांता इस देश को लूटने के उद्देश्य से, इस देश को गुलाम बनाने के उद्देश्य से, इस देश की संस्कृति सभ्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से भारत में प्रवेश करता है। एक तूफान आया हुआ है, वो तूफान लगातार 4 से 5 दिन से तबाही मचा रहा है। और वो एक विदेशी आक्रांता आया था, सबसे पहले आकर के इस देश की प्रथम मंदिर, जिसको सोमनाथ मंदिर कहा जाता है, सबसे पहले उसको तोड़ने लगा। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर को तोड़ने का कार्य किया। ये राजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास इतना बड़ा है कि हम पूरी रात बताते चले जाएं साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर का इतिहास खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। 585 राजा अपने आप में सब 30 मार खां बनते थे, लेकिन जब इस देश में 1.5 लाख की सेना लेकर के विदेशी आक्रांता ने प्रवेश किया, जब उसने अपने पराक्रम का परिचय देना चालू किया, जब एक तरफ से सारे के सारे राजा परास्त होते गए, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक
आक्रांता बनारस को लूट करके आपके बलिया गाजीपुर के रास्ते जब बहराइच और श्रावस्ती की तरफ जाता है, उसके बाद नेपाल आ जाता है। नेपाल को कहा जाता है कि वो हिंदू राष्ट्र नेपाल है। उस विदेशी आक्रांता की मानसिकता थी कि जब पूरे भारत को हम कब्जा कर लेंगे, पूरे भारत पर हम अपना शासन जमा लेंगे और इसी रास्ते से जब नेपाल चले जाएंगे और नेपाल पर जब हम कब्जा कर लेंगे तो इस पूरे देश को अपने मुट्ठी में कर लेंगे। साथियों, इसके घमंड को तोड़ने का काम किसी ने किया था तो उसका नाम राजा सुहेलदेव राजभर। महाभारत बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक हुआ था। वो आपस में लड़ गए थे। कौरव और पांडवों का युद्ध 18 दिन तक। और यहाँ इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की मातृत्व की रक्षा के लिए, इस देश के बच्चों की रक्षा के लिए, इस देश की संस्कृति सभ्यता की रक्षा के लिए और इस देश की सीमाओं की रक्षा के लिए राजा सुहेलदेव राजभर जी के साथ विदेशी आक्रांता के साथ 22.5 दिन तक महायुद्ध होता रहा। साथियों, और इतिहासकारों ने ये बताने का प्रयास किया कि महाभारत से भी भयंकर युद्ध, महाभारत से भी घनघोर महायुद्ध अगर इस धरती पर किसी ने लड़ने का कार्य किया है तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। और ये लोग जिसने इस देश की रक्षा किया, जिसने इस देश की मातृत्व की रक्षा किया, जिसने इस देश की लुट रही मां बहनों को बचाने का कार्य किया, जिसने इस देश की सीमाओं की रक्षा किया, जिसने इस देश के हिंदुत्व की रक्षा किया, जिसने इस देश की मंदिरों को स्थापित किया, जिन्होंने इस देश की मंदिरों की रक्षा किया, जिन्होंने इस देश के अध्यात्म को जिंदा रखने का प्रयास किया, ऐसे राजा सुहेलदेव को देश के इतिहासकारों ने दबा के रख दिया था। साथियों, धन्य है ओम प्रकाश राजभर, राजा सुहेलदेव राजभर का जय जयकार लगाए। आज छोड़ो राजभर समाज को, पूरी दुनिया जय सुहेलदेव बोलने पर विवश हो गई है। साथियों, ऐसा पराक्रम दिखाने का कार्य अगर किसी ने किया था तो उसका नाम राजा सुहेलदेव राजभर था। साथियों, और दूसरा कोई व्यक्ति है इस धरती पर तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर। जैसे आपके साथ धोखा होता है, राजभर समाज के साथ आज से धोखा थोड़ी हो रहा है। ये लोकतंत्र है, कभी प्रधानी में धोखा हो जाता है तो कभी जिला पंचायती में धोखा हो जाता है, कभी विधायकी में धोखा हो जाता है, सरकार में चले जाइए तो सरकार में धोखा हो जाता है। ये धोखा वाली परंपरा कोई नई नहीं है, ये धोखा वाली परंपरा उसी समय से चलती चली आ रही है। जब राजा सुहेलदेव राजभर जी ने जब इस चीज को देखा, इस देश के 1/3 राजा परास्त हो गए हैं उस विदेशी आक्रांता से, राजा सुहेलदेव राजभर जी ने एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से बचे हुए राजाओं को संदेश भेजते हैं, अगर चाहते हो अपने मातृत्व की रक्षा, अगर चाहते हो इस देश की रक्षा, अगर चाहते हो आपके मंदिर सुरक्षित रहे, अगर चाहते हो कि मां बहनों की इज्जत न लूटी जाए तो मिलकर के लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। साथियों, राजा सुहेलदेव राजभर ने जो पत्र भेजा था उस पत्र के जवाब में ये जवाब आया था राजा सुहेलदेव जी के पास, ये राजा सुहेलदेव राजभर, इस विदेशी आक्रांता से लड़ने की हैसियत हमारे पास नहीं है। आप भी अपना हथियार समर्पित कर दो, ये बहुत ताकतवर है, इन्होंने 1/3 राजाओं को परास्त कर दिया है, इसलिए तुम भी हथियार छोड़ दो, हथियार छोड़ करके उसके शरण में चले जाओ। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने कहा कि ये राजभरों का खून है, ये नागवंशियों का खून है, ये वो खून है कि सूर्य की पूजा एक पैर पे खड़ा होकर कोई करने का कार्य करता था, ये नागवंशी क्षत्रिय राजभर किया करता था। साथियों, इतना बड़ा इतिहास है। उन्होंने कहा कि सच को बता देंगे, लेकिन ऐसे विदेशी आक्रांता के सामने हम घुटना टेकने वाले नहीं हैं। राजा सुहेलदेव राजभर ने जंगल की तरफ मूव किया और जंगल में रहने वाले छोटे छोटे कबीले थे, जो छोटे छोटे जंगल में कबीले घुमा करते थे, 21 कबीलों को उन्होंने इकट्ठा किया और उनको बताया कि इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देना पड़ेगा, दिया जाएगा, लेकिन दूसरे राजाओं की तरह हम अपने हथियार को समर्पित नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे संस्कार में ऐसा चीज नहीं है। इस भारत भूमि ने अगर हमको पैदा किया है तो आंख में आंख डाल के बात करने के लिए पैदा किया है, सर को गर्दन को नीचे झुका के बात करने के पैदा नहीं किया है। राजा सुहेलदेव राजभर जी ने 21 लोगों को एकत्रित किया। जानते हैं कितनी सेना थी? मात्र 12,500। कितना सेना था राजा सुहेलदेव जी के पास? मात्र 12,500। इस कहानी को अपने बच्चों को बताओ, आप अपने बच्चियों को बताओ कि जिस राजभर समाज को आज के 10 साल 15 साल पहले भरवा भरवा कहा जाता था कि भरवन के गांव है,
राजभर जी ने ऐसा कील ठोका कि भरवा से राजभर जी कहने लगे लोग कितनी बड़ी ताकत आपके पास आ गई। आप बताओ, एक पढ़ा लिखा लड़का, PhD किया हुआ लड़का अगर सड़क से जा रहा हो, हर कोई ये कह दे कार्य भरवा का हाल हो, तो लानत है ऐसी पढ़ाई पर, लानत है ऐसी पढ़ाई पर, और लानत है ऐसे समाज में पैदा होने पर जिसको सम्मान से भी न बोला जाए, जिसको सम्मान से न कहा जाए, जिसका नाम भी सम्मान से न लिया जाए। इससे अच्छा है कि साला चुल्लू भर पानी में डूब मरने की आवश्यकता है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर बाबू साहब हो सकते हैं, पंडित जी हो सकते हैं, राय साहब हो सकते हैं, यादव जी हो सकते हैं, तो आने वाले समयों में राजभर जी होना चाहिए और नाम कागज जी पर सुनना चाहिए। आप बताओ, अगर हम नहीं कि कोई कहे कार्य अरविंदवा का हाल हो, तो बताओ का हाल हुई हमारा, फिर तो लगा तोड़े वही थे गिरा करके पटक करके, लगा पटक को ही पीटा, और फिर कहा हमहू कहा, जैसे कोई का दूसरा नाम रहे तो हम वह कहा। वो वाली कहावत है ना, जो तो के काटा बोए उसको बो भाला, जो तो के काटा बोए उसको बो भाला, ताकि उस बंदे को पता चले कि पड़ा है किसी के पाला। इसलिए ये जो संस्कार हैं राजा सुहेलदेव राजभर जी जो छोड़ के चले गए हैं, अब दोबारा धरती पर वो आने वाले नहीं हैं। इसलिए जब तक ओम प्रकाश राजभर जिंदा हैं, ऐ नौजवान भाइयों संघर्ष करो मरते। देखो देखो उन लोगों को जो गाय के गोबर में से अनाज निकाल करके खाने का कार्य करते थे, वो 4 बार सरकार बना लिए। जो बल्टा लेकर के बाजार जाया करते थे, वो 4 बार सरकार बना लिए। जो इस देश में राजा रहा, उसकी सरकार नहीं बन पा रही है। उसकी सरकार तब बनेगी जब इस देश के समस्त समाज के लोग एकत्रित होकर के आपके झंडे के नीचे खड़े हो जाएंगे। उस दिन मान लेना कि तुम्हारी सरकार बन जाएगी, अब कोई रोकने वाला नहीं।